जी स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे इस ट्यूब के हवाले से कि लेबॉर्ट्री में इस ट्यूब का इस्तेमाल क्या है, इस ट्यूब को किस नाम से जाना जाता है। तो चले शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। इस ट्यूब को पर्पल वाइल भी कहते हैं या पर्पल ट्यूब भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है EDTA ट्यूब या EDTA कलेक्शन ब्लड ट्यूब भी हम कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो एंटी कोगुलेंट्स है उसका नाम है EDTA। अब हम बात करते हैं कि EDTA एंटी कोगुलेंट्स क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटी कोगुलेंट्स क्या है। देखें, जब हम लेबॉर्ट्री में कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है। जब हम किसी पेशेंट से ब्लड लेते हैं और उसको किसी प्लेन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं तो कुछ ही देर में वो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ के जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो आफ्टर कलेक्शन ऑफ ब्लड वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ ही देर में ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे ही है जिसको हम क्लॉटेड ब्लड से परफॉर्म नहीं कर सकते और हमें जो क्लॉट ब्लड है उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें जो ना अनक्लॉटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। इस पर्पज़ के लिए हम एंटी कोगुलेंट्स इस्तेमाल करते हैं। एंटी कोगुलेंट्स क्या चीज़ है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, कोगुलेंट्स का मतलब है क्लॉटिंग। एंटी कोगुलेंट्स ऐसे केमिकल है जो कि लेबॉर्ट्री में हम इन वायल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। अब हम यूजेस पे आते हैं कि एंटी कोगुलेंट्स का यूज़ क्या है। तो पहली बात है कि हम लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इन ट्यूबों के अंदर इस्तेमाल करते हैं एंटी कोगुलेंट्स को। कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं जैसा कि ब्लड। अब ब्लड की जो सेलुलर एलिमेंट्स है उसको प्रिजर्व रखने के लिए या सेव करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ मेडिसन पर्पस के लिए भी हम एंटीकोगुलेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लड थिनिंग मेडिसन। और ब्लड बैंक के अंदर हम ये जो ब्लड है उसकी सेलुलर कंपोनेंट को क्या करते हैं, प्रिजर्व रखने के लिए हम एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस ट्यूब के हवाले से। इस ट्यूब के अंदर जो एंटी कोगुलेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसका नाम है EDTA, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है EDTA का? इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ब्लड के अंदर मौजूद जो 4th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम है कैल्शियम। ये कैल्शियम को बाइंड कर देता है और जब कैल्शियम को बाइंड कर देता है तो कैल्शियम का जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है और कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में अपना काम यानी अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर सकता और जो क्लॉटिंग जो एक मैकेनिज़्म है उसको रोक देते हैं और इस वजह से ये ब्लड को क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट कर देता है। ज़्यादातर ये हम किस प्रोपोर्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं EDTA को? ये हम 1.5 मिलीग्राम पर ml प्रोपोर्शन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी 1.5 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड प्रोपोर्शन के साथ हम इसको मिक्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इससे कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसको हम हेमाटोलॉजिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि HB एस्टिमेशन के लिए, हेमाटोक्रेट के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ESR के लिए, HbA1c के लिए और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, प्लेटलेट्स काउंट के लिए। और इससे हम ब्लड सेल मार्फोलॉजी भी करते हैं, यानी ब्लड स्मेयर भी बनाते हैं सेकलिंग टेस्ट के लिए। तो ये जितने भी टेस्ट है इसी से परफॉर्म करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो बहुत थैंक यू, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।